बहुत ही कम उम्र में 30 साल की उम्र में 150 करोड़ से ज़्यादा का ना सिर्फ बिजनेस बना दिया, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है एंड बुर्ज खलीफा में घर है। तो नौकरी छोड़ी थी तब ऊपर वाले से ये कहा था कि आपके भरोसे छोड़ रहे हूँ, जो दोगे आप ही दोगे, और ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया। वो गाना मतलब 5 से 10 लाख रुपए का बना होगा, लेकिन उस गाने की कमाई हमारे कानों तक आई कि 30 करोड़ प्लस गाना कमा चुका है। हमारी बहन रेणुका पवार ने अभिनय किया था और वो सबसे फास्ट गाना 1 बिलियन का हुआ था। 1 बिलियन का गाना है कि बुर्ज खलीफा में हमें भी मकान लेना है, तो क्या प्रोसेस है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और आज मैं आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं मेरे 2 काबिल दोस्तों से, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में 30 साल की उम्र में 150 करोड़ से ज़्यादा का ना सिर्फ बिजनेस बना दिया, आज बहुत सारे काम, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में हैं एंड बुर्ज खलीफा में घर है। उसके अलावा हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़ोर शोर से कदम रखा है। उसके अलावा बिल्डर हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड ज्वेलरी की शॉप है, कुश्ती, अखाड़ा और कई सारी चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व हैं। सो आइए स्वागत करते हैं सभी लोग मिलके 2 नौजवानों का जो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। एक मिस्टर अक्षय कुमार और दूसरे उनके पार्टनर मिस्टर कुलवीर। कैन यू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू कुलवीर एंड अक्षय। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं कुलवीर भाई से, क्योंकि कुलवीर भाई की फिजिक मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही फिट रहते हैं, हमेशा कसे हुए से, ऐसे चुस्तीले फुर्तीले जैसे कि कोई पहलवान है। तो आपका पहलवानों से कुछ नाता तो नहीं है? थैंक यू जी। पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिए और, है ना, हल्की सी, क्योंकि हाँ। देश के सभी कोनों से महानुभाव आए हैं, तो मैं हरियाणा से हूँ, तो सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रेसलिंग की है, तो रेसलिंग से ही मैं फौज में भर्ती हुआ था। क्या बात है, फौज में भी रहे हुए आप? जी। तो बिजनेसमैन फौजी को तो मैंने बिजनेस करते हुए इतना सारा देखा नहीं। तो मैंने 4 साल जैसे फ़ौज की नौकरी की है, तो उसके बाद इंजरी, बैक टू बैक मुझे इंजरी ज़्यादा रही, तो वो रीज़न था मेरा फ़ौज की नौकरी से ड्रॉप करने का। तो फिर नौकरी करता था तब भी मेरा माइंड बिजनेस की तरफ ही ज़्यादा था। ओके। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो MBA है, तो उसने बिजनेस से ही MBA की है। तो जब से शादी होने के बाद थोड़ा बिजनेस में दिमाग घूमने लगा, तो फौज से रिटायरमेंट लेकर के बिजनेस में आने की प्लानिंग करी थी। तो नौकरी से बाहर निकलने के लिए तो खुद से चोट तो नहीं लगा ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो मेरी फैमिली है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, बहुत किसान फैमिली से हूँ। और मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। पिताजी तो थे जो मैं 8वीं क्लास में था तब गुजरे थे। जहाँ तक 8वीं क्लास तक बच्चा इतना समझदार नहीं होता। आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हो रहे हैं। तब हमारे तो हालांकि मैं 33 साल का हूँ। तो मेरे पिताजी थे, मजदूरी करते थे। सभी को पता होगा, यहाँ पर जैसे कोल्लू होते हैं ना, गाँव में कोल्लू होते हैं, कोल्लू में जैसे मजदूरी करते थे पिताजी। कोल्लू यानी जो गन्ने का रस वस निकालते हैं, इस तरह की चीज़ें, गुड़ बनता है, गन्ने का रस निकालता है। तो वो टाइम मैंने देखा है। उसके बाद जैसे 8वीं क्लास के बाद मेरे पिताजी एक बीमारी से डेथ हो गई थी उनकी। तो मेरे अंकल ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, मेरी रेसलिंग करवाई। रेसलिंग से ही मैं फौज में भर्ती हो गया था। तो भर्ती होने के जैसे 3 साल के बाद मुझे एक शोल्डर में इंजरी होगी, ठीक हुई तो घुटने में होगी। तो फिर कहीं ना कहीं रेसलिंग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से मुझे जो फौज से ड्रॉप। तो आप फौज में रेसलिंग के लिए गए थे और फौज वाले आपसे वहाँ पे कुश्ती करवाते थे? मैं रेसलिंग से ही भर्ती हुआ था। अच्छा। हाँ जी, रेसलिंग से ही भर्ती? डायरेक्ट सेंट्रल टीम में मुझे चयनित हुआ था। कभी कुछ ख्वाब रहे थे कि नेशनल टीम पे खेले? आपके, मैंने पता है मुझे कि बहुत सारे नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियंस आपके काफ़ी फ्रेंड्स रहे, कुछ के नाम बताएंगे आप? जैसे जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जैसे फिलहाल के हैं बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है, और 32 बार के भारत केसरी हैं सतेंद्र पहलवान। सभी ये जो पहलवानी की है, तो पहलवान मेरे सभी यार दोस्त हैं जी। अरे क्या बात है। तो दोस्तों, पहलवानी की है, फौज में रहे हैं। देखिए, वर्सेटाइल बैकग्राउंड है, गरीबी से उठे, माता पिता बचपन में चले गए, फिर फौज में गए, फौज में भी निराशा लगी, चोट लग गई गलती से, फौज छोड़नी पड़ी, और उसके बाद निकल के अपना बिजनेस शुरू करके आज एक अच्छे मुकाम पे है। आइए
अक्षय भाई से जानते हैं। अक्षय भाई, आपका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है? जैसे उनका फौज का रहा है, उन्होंने गरीबी से किया है, मुझे पता है। आपका मुझे तो पता है, लेकिन ऑडियंस के लिए आई वुड लाइक टू नो कि आपको बचपन कैसा रहा आपका, और बिजनेस पे आने तक का डिसीजन कब लिया आपने और कैसे बिजनेस में आए? सो जैसे आपने पूछा कि मीन्स कैसा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, तो मेरे फादर भी आर्मी से थे और लाइक सूबेदार से रिटायर हुए हैं वो 2017 के अंदर में। पर आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो पे स्केल था ना वो बहुत कम था आर्मी का या फिर किसी भी गवर्नमेंट फील्ड का। तो वही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड था। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद थोड़ा थोड़ा अपना कुछ कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना स्टार्ट किया, और वहाँ से धीरे धीरे ये जर्नी मतलब कि अलग अलग स्टेप्स लिए, अलग अलग डिसीजंस लिए। और फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रियल एस्टेट की, तो जब मुझे जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी मिली उस दिन उसको मैंने ग्रैब किया, और फिर कुछ डिसीजंस ऐसे टर्न आउट हुए जहाँ से लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई। ग्रेट। तो अभी आप दोनों के मुंह से सुनना चाहूँगा कि जैसे आप में से दोनों में से जो भी चाहे वो जवाब दे कि ये जो 5 साल का आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस रहा, इस 5 साल के बिजनेस के एक्सपीरियंस में आप सभी का, आप दोनों का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? तो अगर मेरी बात करें जो मुझे फील होता है, तो मैंने जो रिलेशंस बनाए हैं और जो कुलबीर भाई जैसे मुझे पार्टनर मिले हैं, सो ये वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट हैं उनमें से। क्योंकि क्या होता है, एक लाइक माइंडेड और एक सेम सोच रखने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो मेरे लिए ये सब अचीवमेंट्स में ही मतलब काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स हैं मेरे लिए। तो ग्रेट। दोस्तों, एक बहुत ही खास बात जो मुझे कुलबीर की बहुत अच्छी लगती है, इनके गांव में किसी भी घर में अगर किसी भी बच्ची की शादी है और इनके तक कार्ड पहुंचा है, तो ये उस बच्ची के लिए, चाहे ये खुद जाए ना जाए, इनका परिवार जाए ना जाए, चाहे वो दूर का हो, चाहे पास का हो, चाहे नोन हो, चाहे अननोन हो, इनके यहाँ से 51,000 रुपये उनके घर पे हमेशा उस बच्ची के अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो कुलबीर भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये आपके माइंड में कैसे आया? और ये देखिए, एक तो कह देना जोश जोश में कहीं पे कि मैं हर गांव की बच्ची को 51,000 दूंगा, और इसको रिलीजियसली पिछले काफ़ी महीनों से करना, काफ़ी सालों से इसको फॉलो करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि गरीबी से आप आए हो तो पैसा तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर आप कैसे दे देते हो इतना पैसा? देखिए, सभी को पता है कि गांव देहात में एक तो नौकरी लगना ही सबसे अचीवमेंट मानी जाती है। लोग, जवान बच्चे, युवा पीढ़ी जो है, उसका 90% ख्वाब ये होता है कि भाई नौकरी लगना जी। तो मेरा तो फैसला ये था कि नौकरी छोड़ना। तो मेरे तो घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, मेरी तो शादी नौकरी के ऊपर हुई थी, तो नौकरी छोड़ने का फैसला थोड़ा वाइफ को भी और उनके परिवार को भी, मेरे परिवार वालों को भी मतलब जचा नहीं कहीं पर। अच्छा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि भाई नौकरी छोड़ के बिजनेस ही करना है। तो बिजनेस किया। तो मैं मानता हूँ, जैसे वैसे तो गांव सबके लिए, मुझे नहीं पता, किसी के लिए हनुमान भगवान है, किसी के लिए शिव भगवान है, किसी के लिए कोई, मेरे लिए तो एक ही है, ऊपर वाला। ये हनुमान है, शिव है, मुझे नहीं पता देवता थे या नहीं थे, लेकिन अच्छे थे तभी तो उनको याद किया जा रहा है, उनको पूजा जा रहा है जी। आज के युग में अगर कोई अच्छा काम करेगा तो आने वाले युग में उसको पूजा जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो नौकरी छोड़ी थी तब ऊपर वाले से ये कहा था कि आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, जो दोगे आप ही दोगे। और ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया, मेरी सच्ची नीयत के साथ ही मैंने काम किया था, तो इतना कुछ दिया। तो उसी सोच के अनुसार मैंने ये सोचा कि भाई मैं अब ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अंदर से खुश हो जाऊँ। मैं अगर अंदर से खुश होता हूँ तो ऊपर वाला खुश होएगा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि गांव डिगल है मेरा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें 18,000 वोटें हैं। तो मैंने उसमें ये सोचा कि मुहिम चला रखी है कि गांव की कोई भी गरीब कन्या की अगर शादी होती है तो उसमें हम 10 दिन पहले गुड़िया के अकाउंट में 51,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसमें स्टार्ट में जैसे ये फैसला मैंने खुद लिया था। मुझे रात को एक दिन नींद नहीं आ रही थी, 2 बज गए 3 बज गए, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसा क्या करूं। तब मेरे माइंड में कहीं ये जाकर के आया था कि मैं, क्योंकि इस देश की सबसे सर्वोत्तम शक्ति मैं नारी को मानता हूं, तो मैंने अपना पहला कार्य नारी से ही स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, आप सबको पता है कि गरीब घर में जो बेटी होती है ना,
हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग लड़का होने पे तो खुशी मनाते हैं, लेकिन लड़की होने पे कोई खुशी नहीं मनाता। और जो गरीब घर में अगर लड़की पैदा होगी ना, तो माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं कि इसका पढ़ाई का खर्चा, इसके शादी ब्याह तक का खर्चा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है शादी के बाद। भाई इसका पीलिया देना, दहेज देना, साल में 4 त्योहार होते हैं, लड़की के हर बार कुछ न कुछ पहुँचाना होता है। तो इसी को सोच के अनुसार मैंने ये फैसला लिया कि मैं कहीं ना कहीं मैं नारी के लिए एक ऐसा काम करूं कि मेरे जैसे खुद के भी भाई मैं खुशी मिलती है, और मेरे गांव का सम्मान भी है। ये क्या बात है। हरियाणा मतलब पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं पर भी ऐसी स्कीम नहीं है। दोस्तों, आप भी बड़ा सपना देखें और देश के लिए देखें, ज़रूर कमाएं, लेकिन उसका हमारे सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में, सब जगह लिखा हुआ है कि जो भी आप कमा रहे, कहीं ना कहीं दूसरों की ब्लेसिंग भी है उसमें इन्वॉल्व। हम जाते हैं तो वॉचमैन होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, कई सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तब जाके हम कमा पाते हैं। हमें लगता है कि मैंने किया है, बट इसीलिए कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति को चलाने के लिए हर एक जीव का कहीं ना कहीं योगदान है। सो शास्त्र कहते हैं हमारे कि 10% अपनी इनकम का ज़रूर डोनेट करो। अगर 10% से नहीं शुरू कर सकते तो 1% से करो। कुलबीर भाई, अक्षय भाई कर रहे हैं, आप भी शुरू करें। शायद भगवान ऐसे ही लोगों को ज़्यादा पैसा देता है जो दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बुर्ज खलीफा में घर, कितने लोगों की इच्छा है? बुर्ज खलीफा में एक बार चढ़ने की कितने लोगों की इच्छा है? एक बार ऊपर तक जाके दुबई को ऊपर से देखने की कितने लोगों की इच्छा है? और वहाँ घर हो तो कैसा होगा? मज़ा आ जाएगा। अक्षय भाई, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं जिनके 500 करोड़ भी है, 1000 करोड़ भी है, 2000 करोड़ भी है, लेकिन पहला आदमी मैं मिल रहा हूँ आपके रूप में जिसने अपने सारे सपनों के लिए पूरी जान लगा के, इवन आपका एक सपना आया कि बुर्ज खलीफा में घर खरीदना है और आपने खरीद डाला। ये कोई पागलपन नहीं है? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक हो गया होगा ना वहाँ, और सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उसी पैसे में शायद आप बहुत सारे प्लॉट यहाँ ले सकते थे, बहुत सारे घर बना के बेच सकते थे, उसी पैसे को 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ा सकते थे। तो ये डिसीजन आपने कैसा लिया? नंबर 1। नंबर 2, ये डिसीजन लेने के बाद आपको हर रोज़ कैसा फील होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स बुर्ज खलीफा में हमने घर लिया तो वो सबको दिखता है कि मीन्स इतना बड़ा टावर है और इन्होंने घर लिया है, पर वो किस बुनियाद पे खड़ा है, उसकी रूट्स कितनी मजबूत हैं। तो वो जो रूट्स हैं वो सब BSR सर की वजह से हैं। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और थैंक यू। और वो एक इंस्टेंट डिसीजन था। मतलब मैं एक बार वहाँ पे घूमने गया था और घूमते घूमते चीज़ें मतलब वहाँ पे अच्छी लगी, और फिर मतलब एक वहाँ पे एजेंट से बात किया मैंने कि इसमें किस तरीके से हम लोग बाय कर सकते हैं। और लकीली वहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, और वो रिसेंटली मतलब कंपनी ने होल्ड किए हुए थे और तभी ओपन किए थे उस टाइम पे। और मैं जब तक बुकिंग करता तो एक और सोल्ड आउट हो चुका था, लास्ट बचा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं कुछ भी, और मैंने उनको कंफर्मेशन अमाउंट दे दिया वहाँ पे, और फिर इंडिया आया वापस और देखा कि अब इसका अरेंजमेंट कैसे करना है और इसका कैसे पेमेंट करना है। और मतलब क्या होता है कि आपको डिसीजन तभी लेना पड़ता है। अगर मैं शायद 2 दिन बाद डिसीजन लेता तो हो सकता था कि वो भी नहीं मिलता, और आज की डेट में कम्प्लीटली वो सोल्ड आउट है। क्या बात वो लकीली ओपन हुआ था बीच में उस टाइम पे, पर आज मैं उसे किसी भी रेट पे बेच सकता हूँ बिकॉज ऑप्शन नहीं है अवेलेबल वहाँ पे। तो आज जो भी बेचना है वो मेरा रेट है, मैंने जो खरीदा उस वो रेट पे नहीं, बट जिस पे मुझे बेचना है वो रेट पे मैं उसको बेच सकता हूँ। पर एक ड्रीम था, और हमेशा एक बेस्ट जगह पे होने का ट्राई करता हूँ मैं कि एक बेस्ट जगह पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, और उसी सोच से मैंने उसको लिया था। क्या बात है दोस्तों, बुर्ज खलीफा में घर होना, कैन यू इमेजिन? एकलौती बिल्डिंग है वो दुनिया की, और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बुर्ज खलीफा में घर था। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि इतना पावरफुल और इतना पैसा कमाने लग जाओ कि दुनिया की हर चीज़ सस्ती लगने लगी है, और ऐसे खरीद सको जैसे तरकारी खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो। तो इतनी कम उम्र में आप लोगों ने इतना सब कुछ अचीव किया, तो इसके पीछे आपके कौन से 2 सबसे बड़े हथियार रहे? होता है ना, मेरा जैसे सबसे बड़ा हथियार है कि मैं अपने ऑडियंस को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक लगा रहता हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा आई थिंक USP है, मेरा सबसे अलग हथियार है जो मुझे अलग बनाता है। तो ऐसे ही आपको दोनों को क्या चीज़ खास बनाती है जो कि इतनी जल्दी आपको इतनी तरक्की दे रही है?
तो जो मैं मानता हूँ, जो दो आपने पूछा मेरे से, तो उसके अंदर में है एक डिसीजन। आपको डिसीजन मतलब आपको अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि मेरा जो मानना है कि अपॉर्चुनिटी लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है, उससे बड़ा कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। एक बार आपने उसको लॉस कर दिया तो फिर आप उसको हो सकता है कि और महंगे तरीके से उसको लो वापस, या फिर आप ले भी ना पाओ कभी भी। तो अपॉर्चुनिटी लॉस से बड़ा कोई भी लॉस नहीं होता है, बाकी सारे लॉस उससे छोटे होते हैं। और कंसिस्टेंसी, रेगुलर जो आपको रेगुलर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखो, आपके पास जो नॉलेज है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, उसको आप अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, तो आपको एक प्रॉपर मेंटरिंग की भी ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए। तो उसमें किस तरीके से आप राइट मेंटर्स चूज़ करते हो और अपने गोल्स को अचीव करते हो, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है बिज़नेस के अंदर में। थैंक यू सो मच। कुलवीर भाई, आपका दो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती है दुनिया से और आपकी कंपनी को अलग बनाती है दुनिया से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी बिजनेस करो, उसके पीछे की नीयत है ना, नीयत इतनी सच्ची होनी चाहिए कि आसपास तो क्या, खुदा भी ये सोचे कि इसको ऊपर ले जाओ। क्योंकि सफलता इतनी बड़ी नहीं है। सफलता, अगर कोई काम तब तक मुश्किल है जब तक आप उसके बारे में सोचते हो। अगर उसको करना स्टार्ट कर दिया ना अच्छी नीयत के साथ में, तो खुदा भी साथ देगा आप लोगों का, मेरा ये मानना है। और मुझे वो नीयत अक्षय भाई साहब में नज़र आई, इसलिए आज हम पार्टनर हैं। क्या बात है। सो नीयत, कुलवीर भाई कहते हैं मैं 2 3 4 नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ बताऊंगा और वो है नीयत। कुलवीर जी, जहाँ तक बात है रियल एस्टेट की, वो तो सबको समझ में आता है, लेकिन आपने एक नया बिजनेस शुरू किया कि भाई गाने बनवाते हैं ना, तो आप फिल्म इंडस्ट्री से हो ना, तो ये अचानक से गाने वाली इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल और बिजनेस आइडिया मुझे इनसे सीखने को मिला कि यार आज की डेट में, वैसे तो जानते ही हैं हम, फिल्म मेकर्स गाने वाने बनाते हैं और बहुत सारे गाने चलते हैं टी सीरीज़ वगैरह के, और वो बहुत फेमस हो जाते हैं, बट जनरली एक नॉर्मल बिजनेसमैन को मैंने ये सोचते हुए नहीं देखा। तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और कौन कौन से गाने आपने हरियाणवी में बनवाए हैं और उनका क्या क्या रिजल्ट रहा है? एक्चुअली हम जब ये डिसीज़न हुआ तो हम दिल्ली में ही बैठे थे अपने निवास स्थान पे अक्षय भाई साहब के साथ में। तो हमने ये रिसर्च देखा कि भाई हरियाणा में एक गाना है, आप सब ने सुना होगा, 52 गज का दामन, है ना। तो उसकी रियल कमाई का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है या जहाँ तक मैंने सुना है, वो गाना मतलब 5 से 10 लाख रुपए का बना होगा, लेकिन उस गाने की कमाई हमारे कानों तक आई कि 30 करोड़ प्लस गाना कमा चुका है। और उसमें हमारी बहन रेणुका पवार ने अभिनय किया था, और वो सबसे फास्ट गाना 1 बिलियन का हुआ था। 1 बिलियन? 1 बिलियन का गाना है। 1 बिलियन व्यूज़ आए उस गाने पे, और आज तक का रिकॉर्ड है। उसने सबसे फास्ट, बॉलीवुड हॉलीवुड सबसे फास्ट गाना वो हरियाणा का गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, और हरियाणा में और भी बहुत सारे गाने हैं जो 100 मिलियन 500 मिलियन, तो उसी आधार पर हमने इस पर सोचा कि भाई इस इंडस्ट्री में भी घुसते हैं। तो ये हमने फैसला किया था। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हमारा जो पहला सॉन्ग है पार्टी पार्टी जींस है, तो जब हमने वो ऑडियो सेलेक्ट करी थी ना, तो हमारी मतलब ये था, हमारी नीयत ऐसी थी कि हम कोई भी ऐसा गाना सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमारा पहला गाना 100 मिलियन होना चाहिए। तो अब वो गाना 44 मिलियन पे है, लेकिन हर तीसरे दिन 1 मिलियन क्रॉस कर रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है। तो और 100 मिलियन हमारा कंपनी का तीसरा गाना कालिया मुराद सॉन्ग है, डीजे सॉन्ग है, उसने आज तक का रिकॉर्ड बनाया है 14 दिन में 100 मिलियन क्रॉस। वो तो कुलवीर भाई, एक छोटा सा सवाल जो कि थोड़ा खुफिया सवाल है, मुझे नहीं पता आप आंसर करना चाहोगे कि नहीं। इसको बनवाने में कितने लाख लगे या कितने करोड़ लगे हैं? बहुत ज़्यादा लगे जी। बहुत ज़्यादा लगे। एक बार बता दो, मैं भी बनवा लेता हूँ 1-2। मैंने इनको पहले ही बोल दिया अभी, है ना, इस इंटरव्यू में आने के पहले, कि भाई मैं भी आपका पार्टनर हूँ कल से, क्या पता आपके साथ साथ मेरी भी किस्मत आगे चली जाए। जय वीरों की इस जोड़ी को मेरा प्रणाम, और आपके जो विचार हैं उसके लिए हमारी शुभकामना कि जल्दी आप 150 करोड़ से 1500 करोड़ 15,000 करोड़ से भी ऊपर जाएं। सवाल सर छोटा सा ये है कि आज की डेट में हम भाई भाई साथ नहीं रह पाते, ज़्यादा दोस्त पार्टनरशिप लंबी नहीं कर पाते, क्या ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे कि जिस तरह का अंडरस्टैंडिंग आपका है वो हम अपने साथियों के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ बना पाएँ? थैंक यू।
ये सवाल आपका है अक्षय। देखिए, मैं अक्षय भाई साहब से कितना टाइम हो गया था भाई? 1.5 साल पहले मिला था। अगर मेरी जगह अगर वो कोई मुलाकात और कोई करता ना, तो ये संबंध नहीं होते। मैं ये मानता हूँ, अगर किसी पे भरोसा करो ना तो 100% कर दो। अगर 1% भी चूक रहेगी तो बेईमान हो जाता है। फिर जहाँ पर भी भरोसा करना है 100% करो। धोखा मिलेगा, उससे कुछ सीखोगे, लेकिन अगली बार जब भरोसा किसी पे करोगे ना तो कोई धोखा नहीं देगा आपको। मेरा ये मानना है। थैंक यू सर। और मेरा ये मानना है कि देखिए, पार्टनरशिप से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन बिना पार्टनरशिप के बड़ा काम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये मेरा भी मत है। भले पार्टनरशिप में मैं भी गया हूँ, कई बार चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि बिना पार्टनरशिप के मैं जहाँ तक पहुँचने में मुझे 10 साल लगेगा, वहाँ शायद 1 साल में पहुँच सकता हूँ विद पार्टनरशिप। बिना पार्टनरशिप के 10 साल का 50 साल भी लग सकता है। करेक्ट और नॉट? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपकी दोस्ती को मैं सलाम करता हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि बुर्ज खलीफा में हमें भी मकान लेना है, तो क्या प्रोसेस है और कितना नहीं रहा सर? लिमिटेड स्टॉक था, ख़त्म हो गया। बुर्ज खलीफा में जितने मकान थे 2 ही बचे थे, इनमें उनमें से भी एक बिक गया, इनके लिए था वो एक। सर आगे कभी बिचे तो प्लीज़ क्या? अब अक्षय भाई ने जो मकान खरीदा है उसकी कीमत तो अक्षय भाई अगर चाहे तो बता सकते हैं, बट वो 10 गुना ज़्यादा कीमत पे अभी इसी वक्त बिका हुआ है। अगले 5 मिनट का ऑफर है। आज जो उसका रेट है वो फिर आज जो होल्ड करता है उसका रेट है। अब उसके मन में जो रेट है वो आपको, मतलब उसके लिए आपको एटलीस्ट 50 CR के आसपास आपको कमाना पड़ेगा, और आप फिर ले पाएंगे। और वहाँ पे फिर आपके पड़ोसी सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, ये सब आपके पड़ोसी हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? हाउ डू यू फील? आई ओपनिंग है? सर्टनली। तो दोस्तों, मेरे साथ मिलके अक्षय भाई के लिए और कुलवीर के लिए बहुत ही जोर से तालियां बजा दीजिए, और उनका गाना भी साथ में बजा दीजिए। वी विल ऑल हैव अ ग्रेट डांस एंजॉयमेंट फन विद देम फॉर द नेक्स्ट couple of minutes. So give a big round of applause once again.